प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम कर रहे थे कक्षा 8 गणित नेस की तैयारी, जिसमें हमने इसने नेस प्रश्न बैंक के 60 प्रश्न हल कर लिए थे। आज हम 61 से लेकर के 80 तक प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो आगे चलने से पहले जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक तो सभी कर दें और शेयर कर दें। तो चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, वैदिक विधि से 178 और 99 का हल कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इसको ऐसे लिखेंगे हम, 178 गुणा में 99 को ऐसे लिख लूँ, 100 माइनस 1 कोई फ़र्क पड़ा, 100 में से 1 गया, 99 ही होते हैं। 100 के साथ 178 की गुणा करेंगे तो 178 के आगे 2 जीरो लग जाएगी, माइनस में 178 एकम 178। जब 17,800 में से 178 माइनस करेंगे तो यहाँ 10 में से इधर से असल आई, 8 में से असल गई, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 9 हो गए, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ 7 बच गए, 7 में से 1 गया 6, और 17 622 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका यहाँ पर सही है। तो ये है वैदिक विधि, जिसको हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो आगे नेक्स्ट, किसी त्रिविमीय आकृति में फलकों की संख्या क्या होगी यदि उसके किनारे 12 व शीर्ष 8 हैं। तो प्यारे बच्चों, त्रिविमीय आकृति जो होती है, शीर्ष उसके कितने हैं, 8 हैं, और किनारे 12 हैं। तो उसमें जो फलकों की संख्या होगी वो कितनी होगी, शीर्ष 8 है और किनारे 12 है, तो फलक कितने होंगे, फलक होंगे उसमें 6। कितने फलक होंगे, जैसे इस तरीके से हमारे पास एक संरचना है, तो 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारे, और 4 इस तरफ हो गए, 4 इस तरफ हो गए, 8 4 तो ये किनारे हो गए, 4 ये इस तरफ हो गए, 12। और शीर्ष कितने हो गए, 1 2, ईंट जो होती है आपकी, ईंट के कोने गिन लो, वो शीर्ष हो गए 8, और किनारे ईंट के 12 होते हैं, और फलक कितने होते हैं, 6। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, इसमें से तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है। यानी घनाभ के पूछे हैं या घन के भी आप बता सकते हो, कितने होंगे, 6 होंगे। तो आगे 63 नंबर, समचतुर्भुज का गुण धर्म नहीं है, प्रत्येक भुजा समान होती है। समचतुर्भुज, सम का मतलब समान, चतुर्भुज का मतलब 4 भुजाएं समान होती है, बिल्कुल सही है। इसके बाद में विकिरण समान होते हैं, विकिरण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, विकिरण परस्पर लंबवत होते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रत्येक भुजा समान होती है, ये तो सही है समचतुर्भुज का। और विकिरण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, आधा आधा करते हैं, ये भी सही है। विकिरण परस्पर लंब होते हैं, ये बात भी सही है। और जो दूसरा जो है इसका आंसर, दूसरा जो भाग विकिरण समान होते हैं, ये गलत है। इसमें क्या होता है, समचतुर्भुज में एक विकिरण बड़ा होता है और एक छोटा होता है, हमेशा बराबर नहीं होते। वर्ग को अगर लें तो बराबर हो सकते हैं, लेकिन बराबर नहीं होते। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या है, गलत है। तो गुण धर्म नहीं बताना था, विकिरण समान नहीं होते, बाकी तीनों गुण होते हैं। आगे 64 नंबर प्रश्न में दिए गए चित्र में COD का मान क्या है। तो प्यारे बच्चों, एक सीधी रेखा दे रखी है, सीधी रेखा पर 180 का कोण बनता है। 180 में से 60 और 40 100 घटा लो, तो बीच वाला कितने का बच गया, 80 डिग्री का बच गया। तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर ज़्यादा है, यदि चौड़ाई को x तो क्षेत्रफल का विकल्प क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, चौड़ाई x है, चौड़ाई कितनी है x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर ज़्यादा है तो x प्लस 3। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो x प्लस 3 गुणा में x, तो क्या हो जाएगा, x की x स्क्वायर प्लस में 3x, या फिर x प्लस 3 और ब्रैकेट x, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तीसरा है। तो तीसरा जो है वो सही बनेगा आपका, तो आंसर तीसरे पर लगाएंगे हम। आगे देखें, 66वां, 9x/4 गुणा 8x/2। तो यहाँ पर ऊपर वालों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 9 72x,
और 4 दूनी 8, और x की घातें जुड़ती है एक जैसे पद, तो यहाँ पर कितनी होगी 2, तो 72x की 2/8, तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर सही है। आगे है प्रीमेय संख्या 4/13, 12/13, 8/13, 10/13 का अवरोही क्रम क्या होगा। अवरोही उतरता क्रम, अगर हर बराबर हैं तो जिसकी बड़ी अंश होगी वो बड़ा होगा। तो पहले आएगा 10/13, उससे छोटा आएगा 12/13, उससे छोटा आएगा 8/13, उससे छोटा आएगा 4/13। तो कौन सा आएगा ऐसे? तो देखो आप ऑप्शन, ओह यहाँ 12/13 आएगा, यहाँ 10/13 आएगा, क्योंकि जिसका हर एक जैसा हो, अंश बड़ा हो, तो इसका 1/1 नंबर पे ये आएगी, 2 पे ये आएगी, तो 12/13, 10/13 ऑप्शन नंबर सी में है। ऐसा कौन से में है? सी में है, तो ऑप्शन सी आपका सही है। आगे प्रीमेय संख्या -3/5 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा। -3/5 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा। तो योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, उसके चिन्ह बदल जाते हैं यहाँ पर। अगर माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा, तो 3/5 प्लस का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 68 का 3 सही है। आगे है व्यंजक 7x की 2y का सजातीय पद क्या है। 69 में है व्यंजक 7x की 2y का सजातीय पद है। तो सजातीय का मतलब इन दोनों में से इसके जैसा कौन सा है। तो देखो पहला संख्यात्मक है, तो इसमें भी पहला संख्यात्मक x की 2 है, इसमें भी x की 2 है, इसमें भी y है, तो ये इसके जैसा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। n भुजा वाले बहुभुज के अंतः कोणों के योग का सूत्र क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, n भुजा वाले बहुभुज के अंतः कोणों को योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-2 इंटू 180, n-2 ब्रैकेट बंद गुणा में 180 होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। ऐसी 3 संख्या लिखिए जो 4 और 6 दोनों की गुणज हो। 4 और 6 दोनों की गुणज हो, तो आपको ऐसी 4 संख्याएं लिखनी है। तो आप देख सकते हो इसमें 4 × 12, 4 × 24, 4 × 36, ये है 6 दूनी 12, 6 चौके 24 और 6 × 36, ये तीनों की गुणज है। ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा इसका सही है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी होती है। तो प्यारे बच्चों, प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3 आगे ऐसे चलती जाती है। तो कहाँ से सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? 1। तो प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है 1, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। निम्न संख्याओं को सही आरोही क्रम में रखें। सही आरोही बढ़ते क्रम में रखना है। तो प्यारे बच्चों, माइनस की जितनी बड़ी रकम होगी वो उतनी ही छोटी होगी। तो यहाँ पर -7, उससे बड़ी -3, उससे बड़ी 3, उससे बड़ी 5, तो -7, -3, 3 और 5, तो 73 का कौन सा ऑप्शन होगा? 4 होगा। तो आगे देखते हैं 74। आलिया के पास बिना ढक्कन वाला एक घनाकार टीन का डिब्बा है जिसकी भुजा 45 सेंटीमीटर है, वह इसके बाहरी पृष्ठ पर रंगीन कागज चिपकाना चाहती है, तो आवश्यक कागज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, जो आलिया के पास डिब्बा ढक्कन वाला घनाकार टीन का डिब्बा जिसकी भुजा, तो इसके बाहरी पृष्ठ पर रंगीन कागज घनाकार है, तो 6L की 2 हो जाएगा। 6 गुणा में 45 गुणा 45, तो हमें क्या करना है, आलिया के पास जो डिब्बा है वो घनाकार है जिसकी भुजा 45 सेंटीमीटर, उसके बाहरी पृष्ठ रंगीन कागज में, तो आवश्यक कागज का क्षेत्रफल क्या है? ढक्कन को छोड़कर बाकी रंगीन कागज चिपकाना है, तो 6L की 2, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुणा 45 गुणा 45, 6 गुणा 45 गुणा 45, और उसमें से 45 गुणा 45 ढक्कन वाला घट जाएगा। ये तो होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें से 45 गुणा 45 घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 10,125 आ जाएगा आपका, इसको हल करोगे तो। आगे नेक्स्ट
चित्र दिए गए चित्र में 1 सेंटीमीटर ऊंचाई के दो घनाकार पासे जिनके एक पृष्ठ को आपस में चिपकाकर चित्राकर एक नया ठोस बनाया गया। एक नए ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, इसकी भुजा 1 1 थी तो इसकी ऊंचाई 1 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 2 ब्रैकेट लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस में चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस में ऊंचाई गुणा लंबाई। तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट 2 एकम 2, 1 एकम 1, 2 एकम 2। तो ये हो जाएगी 2 और 1 3 और 2 5, 5 दूनी 10। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 75 का, यहाँ पर दूसरा 10 वर्ग सेंटीमीटर। आगे 76 है, यदि किसी घन की भुजा को दोगुना कर दिया तो इसके आयतन में कितनी गुना वृद्धि हो जाएगी। देखो यहाँ पर हमारे पास एक घन था जिसकी भुजा थी, तो उसके आयतन में कितनी, तो L की 3, L की 3 फॉर्मूला था घन का। अगर उसकी भुजा को पहले जो भुजा थी L, तो आयतन था L की 3। अब उसके भुजा को दोगुना कर दें, 2L कर दें, तो 2L गुणा 2L गुणा 2L, 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, L की 3। तो देखो अब कितने गुना हो गया, पहले L की 3 था अब 8 हो गया, तो 8 गुना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है क्षेत्र का। तो 8 गुना हो जाए। अगर भुजा घन की दोगुना कर देते हैं तो उसका आयतन कितने गुना हो जाता है, 8 गुना हो जाता है। आगे है, एक आयताकार कागज की लंबाई 44 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 से लंबाई की तरफ से मोड़ने पर बने बेलन का आयतन क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक आयताकार कागज़ की लंबाई जो है वो 44 सेंटीमीटर है। तो जो बेलन बनेगा उसकी परिधि होगी 44। कितनी होगी, 44। तो पहले उसकी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। त्रिज्या का सूत्र होगा परिधि बटा 2 पाई, तो 44 बटा 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। और उस बेलन की ऊंचाई हो जाएगी जो इसकी चौड़ाई थी, क्योंकि लंबाई के हिसाब से मोड़ना है। तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो आर की जगह क्या भरेंगे, 44 बटा में 2 पाई गुणा में 44 बटे 2 पाई, इसका मान भर लेते हैं 22 बटा 7, तो 7 ऊपर चला जाएगा। और गुणा में 3, जब इनको काटेंगे तो पाई से पाई कट गया, 22 दूनी 44 होते हैं, 44 से 44 कट गया, ये कट गया 22 पर, तो ऊपर बच गए 22, 7 और 3। जब उनकी गुणा करते हैं तो आ जाता है 462। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। आगे है, एक घनाभ की विमाएँ 60, 54, 30 सेंटीमीटर नाप का है। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। तो घनाभ का आयतन बटे में घन का आयतन होगा इसका फॉर्मूला। संख्या निकालनी है आपको, संख्या निकालनी है तो क्या है, 60 गुणा 54 गुणा 30 और बटे में 6 गुणा 6 गुणा 6 होगा। तो 6 दाएँ 60, 6 नीम 54, 6 पाँचे 30, तो 9 पाँचे 45 और 45 और 10 के गुणा 450। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। त्रिज्या 70 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 मीटर वाले बेलनाकार दूध के पैकेट से 1 लीटर वाले कितने पॉलीपॉक थैली भरे जा सकते हैं। 1 घन मीटर में 1000 लीटर दूध आता है। तो पहले तो आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। कैसा है, बेलनाकार दूध का पैकेट है। तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है तो 22 बटा 7 गुणा में 1 मीटर ऊंचाई वाले और 70 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर तो 70 बटा 100 लिखेंगे, मीटर बना लेंगे इसके, 70 बटा 100। और एच कितनी है, 1 है, एच है इसकी 1। तो 0 से 0 कट गई, इस 0 से ये 0 कट गई, 7 से 7 कट गया और बटे में 100 है तो 0.22 आ गया। 22 बटा 100 का क्या आ गया, 0.22। तो 0.22 आ गया। 1 घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं, तो कितने थैली उससे भरे जा सकते हैं।
तो यहाँ पर जैसे ही हमें इसको हल करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, आयतन निकालेंगे पहले। आयतन निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 गुणा में आर 70 और ऊंचाई भी हम सेंटीमीटर में ले लेते हैं, तो बटा 100 कर देते हैं। सॉरी, यहाँ गुणा 100 कर देते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 7 दाएँ 70। ठीक है, अब देखो 2 जीरो ये, 1 जीरो ये, 1 जीरो, तो 4 तो जीरो आ गई, और बटे में 22 154। ठीक है, तो इसके पहले हमें क्या बनाने पड़ेंगे, घन मीटर बनाने पड़ेंगे। घन मीटर बनाने पड़ेंगे, तो घन सेंटीमीटर है तो इसके बटा 100 कितनी बार करने पड़ेंगे, 3 बार करने पड़ेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इस 2 जीरो से 1 जीरो, ये आ गया 1.54, और 1 में 1000 आता है तो गुणा 1000, इसकी दशमलव हटाएंगे बटा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 154 और 10 की गुणा कितने आ गए, 1540। तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा इसका यहाँ पर 1540। ठीक है, आगे संख्या 15 का मानक रूप क्या होगा। संख्या जो 15 है उसका मानक रूप क्या होगा, तो 15 को ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5, इसकी दशमलव हटाएंगे 10, ऊपर 10 है तो 10 से 10 कट गया, तो ये सही है। तो इसका मतलब उसको 2 जो लिख रखा है इस रूप में भी लिखा जा सकता है, इसको हल करने पर भी 15 आता है। संख्या 7896 का मानक रूप क्या होगा, तो प्यारे बच्चों इसी तरीके से इसमें से कौन सा उत्तर ऐसा है जिसको हल करने पर 7896 आए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 है। कैसे, देखो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 7896 है, इसका या दशमलव हटाएंगे तो बटा 10, ऊपर 10 की 10 है तो 10 से 10 कट के आ रहे हैं 7896, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। तो प्यारे बच्चों ये थे आज के महत्वपूर्ण 20 MCQ, जो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।